महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है। पुणे विधानसभा के लिए 2 सीट की मांग महाविकास अगाधी के तरफ की गई है। अगर महाविकास अगाधी अगर मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दे सकती है तो होने वाले विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज चुप नहीं बैठेगा, ऐसा मुस्लिम माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस की बैठक में तय किया गया। साथ ही स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष रशीद शेख, इनका मुस्लिम समाज में एक अच्छा जनसंपर्क देखा गया है, जिस वजह से मुस्लिम समुदाय उन्हें एक विधायक रूप में पसंद करने लगे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पूना शहर के अंदर 21 सीटें विधानसभा की आती है, तो महाविकास आघाड़ी का यह फर्ज बनता है कि कम से कम 2 सीटों पर मुसलमानों को नुमाइंदगी देना चाहिए। उससे पहले भी हमने 27 अगस्त को उनके सामने ऑल महाराष्ट्र से लोगों को बुलाकर एक मेमोरेंडम दिया था और ये मांग की थी कि महाराष्ट्र में कम से कम मुसलमानों को 40 सीटों पे नुमाइंदगी देना चाहिए। मुसलमानों की जो आबादी है महाराष्ट्र में वो 13 से 14% बनती है, उस हिसाब से मुसलमान 40 सीटों के हकदार हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से अब तक भी जो है जैसे मुसलमानों के ताल्लुक से दिखाई देना चाहिए या उन्होंने नामों का इजहार करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुसलमानों के साथ में इंसाफ करने के मूड में नहीं हैं। हम आज का जो प्रोग्राम था इसका मकसद यही था कि हम बार बार जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं और आज भी हम सारे मुसलमानों की तरफ से कि उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम मुसलमानों को 40 सीट, 40 नहीं देते आप, कम से कम 25 सीट तो आप दीजिए। और पूना शहर के अंदर 2 सीटें ऐसी, एक कस्बा विधानसभा और हमारा हड़पसर विधानसभा, इन 2 जगह पर मुसलमानों को आप 21 सीटों में से 2 सीटें देकर इंसाफ कीजिए। ये बात हमने उनके सामने रखी है और ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। हम देखते हैं कि जब मुसलमानों पर मसाइल पेश आते हैं, मॉब लिंचिंग होती है और तरह तरह के हॉट स्पीच होते हैं, जहरीले बयान दिए जाते हैं, तो उस सूरत में कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता। हमको हमारे लोग चाहिए आपकी पार्टी में जो हमारी आवाज़ ताकत से उठा सके, बस यही आज का मकसद था। और अगर इन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम 2 दिन में कुछ अपना फैसला भी सुना सकते हैं इन लोगों को। हो सकता है फैसला इनके हक में, हो सकता है हमारा कुछ और भी फैसला हो, या आज से हम उनको चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने जमात उलमा, जमात के लोग और दूसरे तंजीम के लोग हमने जाकर शरद पवार साहब से 2 दिन पहला मुलाकात की और इसके पहला भी 3 महीने पहला पवार साहब के लिए पूरे महाराष्ट्र के जमात ने और जमात उलमा ने प्रोग्राम लिया और पूरे महाराष्ट्र से लोग जमा करके वहाँ उनकी मीटिंग कामयाब की। जैसे लोकसभा में बिगर कोई शर्त के, बिगर इसके मुस्लिम समाजों ने बिन शर्त पार्टीमा दे के बहुमतों से विकास आघाड़ी के लोगों को चुन के दी। अभी हम 2 दिन पहला पवार साहब से मिले तो पवार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों से बहुत इज्जत से, बहुत इससे बहुत बेहतरीन बात की। उन्होंने बोली कि अभी विकास आघाड़ी का है, अभी 200 जगह का फाइनल हो गया, बचेला है, हम ऊपर बात करके कैसा करते आएंगे हम देखेंगे। और हमारी गुजारिश है विकास आघाड़ी से, क्योंकि हमने मुस्लिम समाज, दलित समाज, क्रिश्चियन समाज में कोई पार्टी ने देखी, विकास आघाड़ी को वोटिंग दी। तो अभी विकास आघाड़ी की जवाबदारी है कि उन्होंने मुस्लिम समाज को हड़पसर से टिकट देना चाहिए और चुन के भी लाना चाहिए, ऐसे हमारी उनसे मांग है। मैं और अपने समाज के तरफ से अजीत पवार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतने उनके ये होने के बावजूद भी अजीत पवार ने एक मुस्लिम को विधान परिषद में जो MLC दी और उसको कामयाब किया, उसका लिए मैं दिल से अजीत पवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम लोग सब बैठेंगे, उसके ऊपर देखेंगे जो समाज कौम जो बताएंगे, उलमा लोग बताएंगे, फिर उसके ऊपर हम डिसीजन करेंगे। फिर ये पूरा खाली पूना का डिसीजन नहीं रहेगा, ये पूरा उलमा, ये सब तो ये पूरे महाराष्ट्र तक इसकी बात फैलेंगी। येणाऱ्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये 21 विधानसभा मतदारसंघ जे आहेत त्यापैकी किमान 2 विधानसभा मतदारसंघामध्ये मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देण्यात यावी अशी मागणी आज हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील मुस्लिम समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये सर्व सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। अशी मागणी आम्ही महाविकास आघाडीला केली। यापुढे भविष्यामध्ये जर मुस्लिम समाजाला उमेदवारी किंवा त्यांची हिस्सेदारी या विधानसभा निवडणुकीत मिळाली नाही तर जो काही निर्णय घ्यायचा हे समाज बांधव ठरवतील अशी मी आपल्याला जाहीर करत आहोत।